मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, चलिए, जिसका नाम है विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की क्या बताए? विशेषता बताए, उसको हम क्या बोलेंगे? विशेषण। जैसे वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विशेषण। तो संज्ञा शब्द में क्या आ जाता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम। और सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि वह। जैसे यहाँ पे राम क्या था? एक नाम, और राम के जगह पे एक हमने नया शब्द लिया, क्या? वह। तो वह क्या होगा यहाँ पे? सर्वनाम। तो विशेषण के क्या उदाहरण होंगे? जैसे सुंदर, मीठा, थोड़ा, काला, ऊंचा आदि, ये सब क्या है? आपके विशेषण शब्द। तो जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आम मीठा है, तो आम कैसा है? मीठा है। तो यहाँ पे मीठा शब्द क्या बता रहा है? आम की विशेषता बता रहा है। तो मीठा शब्द क्या हुआ यहाँ पे? विशेषण। यह काला कौवा है, तो कौवे की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पे? काला शब्द। तो काला क्या है यहाँ पे? विशेषण। फिर आते हैं आपके विशेषणों के प्रकार। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट पे आता है आपका गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये क्या है? आपके 5 प्रकार है विशेषण के। तो आज हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, दशा, आकार आदि का क्या हो? बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे बूढ़े व्यक्ति को भी भोजन दो, तो कैसे व्यक्ति को भोजन दो? बूढ़े व्यक्ति को। तो बूढ़ा शब्द क्या है यहाँ पे? गुणवाचक विशेषण। फिर आते हैं आपके गुणवाचक विशेषण के उपभेद, मतलब इसमें हम टाइप पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के। पहला आता है गुण सूचक, जो किसी व्यक्ति के गुण बताता है, जैसे ईमानदार, सत्यवादी, अच्छा, वीर आदि। तो ये क्या है? आपका गुण सूचक विशेषण। ये गुण बता रहा है कि वो सच बोलने वाला है, अच्छा है, वीर है। तो ये क्या है? आपका गुण सूचक। फिर आता है आपका दोष सूचक विशेषण, जैसे दुष्ट, लोभी, कायर आदि। तो ये सब क्या है? उसके किसी व्यक्ति के दोष बता रहा है कि वो दुष्ट है, लोभी है या कायर है। तो ये किस में आता है? आपके दोष सूचक विशेषण में। फिर आपका आता है थर्ड नंबर पे रंग सूचक, जिसमें आपको रंगों के बारे में बताया जाएगा, जैसे हरा, पीला, लाल, सफ़ेद, काला या काली सब। तो ये सब क्या है? आपके रंग है। तो ये रंग आपके रंग सूचक विशेषण में आ जाएंगे। फिर आता है आपका समय सूचक। समय सूचक जो आपको समय बताए, जैसे दैनिक, सायंकालीन, प्रातःकालीन। दैनिक मतलब दिन का जो टाइम होगा आपका। फिर आता है सायंकालीन, मतलब शाम के समय में। प्रातःकालीन मतलब सुबह। तो ये सब क्या है? आपके समय सूचक विशेषण। फिर आता है आपका स्थान सूचक, जो आपको स्थान के बारे में बताएगा, जैसे दाया, बायां, भीतरी, बाहरी आदि। ये सब क्या है? आपके स्थान सूचक विशेषण। फिर आता है आपका दिशा सूचक विशेषण। दिशा में आपके दिशा सूचक में क्या बताया जाएगा? दिशाओं के बारे में, जैसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। तो ये सब क्या है? आपकी दिशाएं हैं। तो ये आपकी आती है दिशा सूचक विशेषण में। फिर आगे आता है आपका पदार्थ सूचक विशेषण, जैसे सूती, रेशमी, पथरीली आदि। तो ये पदार्थ है, जैसे सूती है, कोई कपड़ा सूती है, रेशमी है, या कोई चीज़ पथरीली है। तो वो सब क्या आते हैं? आपके पदार्थ सूचक में। फिर आता है आपका स्पर्श सूचक, जिससे आप स्पर्श करके बता सकते हो कि यह वस्तु कैसी है, कठोर है, मुलायम है, खुरदरी है। तो ये किस में आएगी? आपकी स्पर्श सूचक विशेषण में। फिर आता है आपका आकार सूचक विशेषण, कि आकार कैसा है, जैसे मोटा है, पतला है, गोल है, सुडौल है। तो ये सब कैसे आएंगे? आपके आकार सूचक में। जैसे आपकी एक पेंसिल ये है यहाँ पे, और एक पेंसिल ये रही, तो ये क्या है? यह छोटी पेंसिल है, और यह है लंबी पेंसिल है। तो इसका आकार कैसा है? छोटा है। और इसका आकार कैसा है? बड़ा है। तो ये क्या है? छोटी शब्द इसमें विशेषता बता रहा है, विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण? गुणवाचक। और अगर आपसे पूछा जाए गुणवाचक विशेषण में भी कौन सा है, तो ये क्या है? आकार सूचक विशेषण। और जैसे ये पेंसिल लंबी है, तो इसमें लंबी शब्द विशेषता बता रहा है। तो लंबी क्या है? लंबी शब्द विशेषण। लेकिन विशेषण कौन सा? गुणवाचक विशेषण है, लेकिन गुणवाचक में भी कौन सा है? आकार सूचक विशेषण। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आएगा, और घर पे बैठकर इसका अच्छे से रिवीजन करना।